वो क्या चीज़ है जो 90% टीनेजर्स नहीं है? वो क्या चीज़ है जो टीनेजर्स को टीनेजर्स बनाती है? लिटरली हाँ, वो क्या चीज़ है जो टीनेजर्स में अलग होता है टॉडलर्स और अडल्ट से? वो क्या चीज़ है जो फीमेल्स में और टीनेजर्स में सेम होता है? मूड स्विंग्स, है ना? मूड स्विंग्स में हम क्या बोल सकते हैं? मतलब मूड स्विंग्स का एक और नाम हो सकता है सिनोनिम, इमोशनली अनस्टेबल होना। इमोशनली अनस्टेबल होना जो मैक्सिमम 99% टीनेजर्स होते हैं अपनी यही अडोलसेंस में। मैक्सिमम टीनेजर्स इमोशनली अनस्टेबल होते हैं। मैं भी था, सब होते हैं। ये ऐसा एज ही होता है कि सब अनस्टेबल हो इमोशनली, हार्मोन्स एंड ऑल। बट देखो, मैं अभी भी टीनेजर ही हूँ, मैं भी 16 का हूँ, सिर्फ 16। मैं लेकिन पहले से एक साल पहले से मैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुका हूँ इमोशनली। तो मैं सिखाता हूँ तुम्हें कैसे बनना है इमोशनली स्टेबल, क्योंकि ये ज़रूरी है बहुत। पहले इमोशनली स्टेबल होने से पहले, इमोशनली स्टेबल हमें क्यों होना चाहिए ये जानने से पहले, इमोशनली अनस्टेबल होने से क्या होता है ये जानते हैं। अगर तुम इमोशनली अनस्टेबल हो और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ बोल दिया जो तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम क्या करोगे? तुम चिल्लाओगे उन पे, तुम उन पे अपना गुस्सा निकालोगे, तुम कुछ फेंकोगे, कुछ तोड़ दोगे, ऐसा करोगे तुम, क्योंकि तुम इमोशनली अनस्टेबल हो। तुम अपने इमोशंस को दबा नहीं पाओगे। तुम वो एंगर बिल्ड होता है हल्का सा भी, उसको रिलीज़ कर देते हो। मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हारा मान लो से ब्रेकअप हो रहा है, होने वाला है, तो तुम ऑब्वियसली रोगे। नहीं, इसको नहीं लेते हैं। मान लो तुम्हें कुछ रिजेक्शन या फिर कुछ सोशल लाइफ में कुछ दिक्कत हुआ, लाइक तुम कुछ स्टेज पे गए, फिर दोस्तों के साथ कुछ बहुत एम्बैरसिंग चीज़ हो गया। तुम वो सेम चीज़ को सोचते रहोगे बहुत टाइम तक, और तो वो सेम चीज़ को सोचते सोचते तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। लिटरली होता है ना ऐसा कि तुमने कुछ गलती कर दिया, इमोशन, क्या पसीना आ रहा है, तुमने कुछ गलती कर दिया अपने सोशल सर्कल में, और तुम्हें सब तुम्हें देख के हंस रहे हैं, फिर तुम कुछ बोले कि क्या कर रहा है भाई, ऐसे बोलते हैं ना, वो ऑकवर्ड मोमेंट। फिर तुम रात में जब सोने जाते हो, तुम सोचते हो वो कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया ये वो बकचोदी। एंड बहुत लोग रोते भी हैं, लड़के रोते भी हैं इसकी वजह से। लड़कियों से बात नहीं कर पाते लड़के, लड़कियों से डरते हैं लड़के, टीनेजर्स मोस्टली, कि वो लोग लड़कियों से बात नहीं कर पाते, ऑकवर्ड हो जाते हैं, उन्हें उनकी फटती है लड़कियों से बात करने में। क्यों? क्योंकि वो इमोशनली अनस्टेबल है, और इमोशनली अनस्टेबल होने का फ़ायदा कुछ नहीं है। इमोशनली अनस्टेबल फीमेल्स भी होती हैं, लाइक फीमेल्स हर एक एज में हो सकती हैं, उनके बहुत मूड स्विंग्स आते हैं। इमोशनली अनस्टेबल लड़के जब होते हैं तो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वो लड़का है। द थिंग इज़, इमोशनली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है एक मेल के लाइफ में एटलीस्ट, क्योंकि अगर तुम जैसे एंड्रू टेट है, वो उसने बहुत बार बोला भी है कि उसकी लाइफ में उतने इमोशंस नहीं है, वो सिर्फ काम करता है एंड ऑल। उसकी मेन इमोशंस, सोर्स ऑफ इमोशंस उसकी वाइफ ही है। तो हाँ, ऑब्वियसली फीमेल्स को इमोशनली अनस्टेबल होना अच्छी बात है, होना भी चाहिए। वही तो बहुत लोगों की बोरिंग लाइफ में फीमेल जाके वो लाइफ को ब्राइट कर देती है, क्योंकि वो लोग इमोशंस दिखाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसीलिए फीमेल्स का इमोशनल अनस्टेबल होना अच्छा बात है, मेल्स का इमोशनल अनस्टेबल होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये खुद एक्सपीरियंस कर रहा हूँ अभी। मेरे कुछ क्लोज लोग हैं, अगर मैं कुछ होता है, मैं गुस्सा हो जाता हूँ, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत हम कंट्रोल करते थे, बहुत टाइम तक करते आ रहे। लास्ट 2 महीने से मेरा गुस्सा कंट्रोल नहीं हो पा रहा मेरे से भी। तो मैंने कल या परसों कल अपने गुस्सा निकाल दिया, लाइक उन्हें कुछ बोल दिया और उनसे मीन वे में बात कर लिया। उन्हें हर्ट हुआ, ऑब्वियसली उन्हें हर्ट होगा। मैं इमोशनली अनस्टेबल हो गया, तो मेरी वजह से दूसरों को दिक्कत हुई, दूसरों को हर्ट हुआ। उनकी कोई गलती नहीं थी, वो अच्छे लोग हैं, उन्हें कोई गलती नहीं थी। मैंने सिचुएशन बस देखा, रॉन्गली जज किया और गुस्सा हो गया। तो एक मेल का इमोशनली अनस्टेबल होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी के लिए। तो अगर तुम्हें इमोशनली स्टेबल होना, तुम्हें क्या करना चाहिए? अब मैं ऑब्वियसली एक चीज़ बोलूँगा ही, लाइक ये ज़रूरी है, मैं खुद करता हूँ। हर दिन मेडिटेट करो, जो इनएविटेबल है। इमोशनली स्टेबल होने के लिए तुम्हें मेडिटेट तो करना ही पड़ेगा।
अगर तुम नहीं भी करोगे तो भले तुम इमोशनली स्टेबल हो सकते हो आगे और तरीक़ों से, लेकिन इतना ज़्यादा माइंड क्लैरिटी और तुम्हारा माइंड में कंट्रोल नहीं हो पाएगा जितना तुम मेडिटेशन के साथ कर सकते हो। ये रहा ये मेडिटेशन की बात। उसके अलावा भी 2 चीज़ें जो तुम फ़ील कर रहे हो, अगर तुम्हारे दोस्त इतने अच्छे नहीं हैं, अगर तुम अपने दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करते हो, तो एक पेन, कॉपी लो और लिखो। अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालो, लिखो। जब तक तुम्हें बेटर फ़ील ना हो, जब तक तुम अंदर से खाली फ़ील ना करो, वेंट करो। मतलब होता है ना, वेंट करना बोलते हैं इसको, लाइक जो फ़ील करो पूरा पूरा निकाल देना। लोग अगर कुछ तुम अगर बहुत टाइम से एंगर को सप्रेस करके रखे हो, तो ऑब्वियसली वो एंगर एक दिन निकल ही जाएगा। एक बॉटल में पानी भरते रहोगे तो कभी ना कभी ओवरफ्लो करेगा ही ना। बलून में हवा भरते रहोगे तो बलून फटेगा कभी ना कभी, तो बलून फटना ही है। लिमिट तक ही बलून, सब लिमिट तक ही हो सकता है ये सब चीज़। तो अगर तुम उसको बस अंदर लेके सप्रेस करते रहोगे तो कभी ना कभी वो लिमिट, सप्रेशन का लिमिट भी सप्रेशन का लिमिट भी आ जाएगा और तुम सप्रेस नहीं कर पाओगे। और जिस दिन वो होगा, तुम फटोगे, बहुत गंदा फटोगे। अगर तुम्हारे माँ बाप हो सकते हैं, सैडली तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो सकती है, और अगर तुम अगर मान लो तुम वो पूरे पागल हो गए, एक वैसा होता है ना, इमोशनल पूरा वो लिमिट तक पहुंच गया और वो कंट्रोल नहीं हुआ, और तुम जिसको भी सुनाए उन्हें बहुत बुरा लगेगा, बहुत ज़्यादा। उनसे तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत ख़राब हो सकता है। पेरेंट्स के सामने किया तो तुम्हारे माँ से बहुत ख़राब रिश्ता बन जाएगा उसके बाद से, क्योंकि तुम इतना ख़राब चीज़ बोल सकते हो ना उसमें, तुम भी नहीं जानते कितना ख़राब बोल सकते हो तुम। इसीलिए या तो तुम पेपर पे, अगर तुम्हें कुछ भी अजीब सा फील है, कुछ लाइक अगर तुम सैड हो, गुस्सा हो, एंग्शियस हो, क्यों हो, पहले लिखो। उस चीज़ को लिखो, पेपर में लिखो उसको, पूरा जान निकाल दो, पूरा उगल दो। सब कुछ जो फील करो पूरा उगल दो पेपर पे, सब लिखो, पूरा पेपर लिखो। जो दिमाग में, जो दिल में है, सब कुछ लिख डालो। और फिर अगर तुम्हें वो करने का मन नहीं है, अगर तुम्हारे पास बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन होता है ना भाई ऐसा दोस्त कि उससे कुछ भी बोल दे वो सुनेगा, और हेल्प भी करना चाहे तो हेल्प भी करेगा। अगर तुम्हारे पास ऐसा दोस्त है, पहले तो कंग्रेचुलेशंस, तुम लकी हो बहुत। और उसके बाद कि उससे ये सब शेयर करो। तो जो तुम फील कर रहे हो, जो तुम्हें बहुत सैड कर रहा है, या फिर जो तुम्हें बहुत बहुत दिक्कत दे रहा है ज़िंदगी में, वो एक्सप्रेस करो, अपने दोस्त को बताओ। अगर तुम लिखो या तो उसे बताओ। मेल्स को अपने इमोशंस के बारे में बात करना चाहिए, सबसे बात मत करो। और मैं नहीं बोला कि जो दिखा स्ट्रीट में, जैसे मान लो कोई भी दिखा, कोई रैंडम दिखा, उसको अपना दुख सुनाने लगे, फिर जो बकने लगे, ऐसा नहीं करने बोल रहा मैं। जो क्लोजेस्ट, क्योंकि तुम टीनेजर हो, मैं जानता हूँ अगर तुम टीनेजर हो, तुम किसी को भी नहीं बकोगे। तुम रिक्शा वाले नहीं हो जो तुम किसी को भी, जो बैठे रिक्शा में उसको बस सुनाने लगे, बात करने लगे। वो सब रिक्शा हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग टीनेजर भी उतने सोशल नहीं है। हम लोग टीनेजर उतने सोशल नहीं होते अभी, तो हम लोग अभी वो सब नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट एक जो दोस्त, बहुत क्लोज दोस्त है, उसको बताओ सब कुछ। जो तुम्हें लगता है ना रील सब देखे कि लाइक मैं तो कूल बनूंगा, मैं तो सब कुछ सप्रेस करके रखूँगा, मैं वो नहीं बताऊँगा, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, अपने आप को कोसोगे आगे जाके। अपने आप को एक्सप्रेस करो, जो फील कर रहे हो वो बताओ, लिखो, मेडिटेट करो, करना है तो करो, कभी सप्रेस मत करो। ये सब बकचोदी मत सोचो कि हाँ मैं सब कुछ सप्रेस कर लूँगा, मैं वो कूल बंदा बनूँगा, मैं सुपरमैन हूँ, लाइक मैं सब कुछ झेल सकता हूँ, सब मुझे अपने ट्रॉमा दो, मैं सब रखूँगा। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी अपने प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों के प्रॉब्लम्स लेना बंद करो। अगर तुम हील्ड हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर तुम इमोशनली स्टेबल हो, तो ऑब्वियसली दूसरों को हेल्प करो। जो इमोशनली स्टेबल नहीं है उनकी हेल्प करो, उनकी बात सुनो, उनके लिए थेरेपी बनो। ऑब्वियसली ये अच्छी बात है। पर अगर तुम खुद इमोशनली स्टेबल नहीं हो, अगर तुम खुद घर जाके रोते हो, अगर तुम खुद घर जाके एक सैड, पूरा डिप्रेस्ड स्टेट में रहते हो, तो मत सुनो ये सब किसी की बात।
खुद अपने आप को हील करो पहले, उसके बाद ही तुम कुछ दूसरे के बारे में सोच सकते हो। फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट, उसके बाद ही तुम दूसरे पे जा सकते हो। खुद को हील किए बिना तुम दूसरे को हील नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम खुद को कैसे हील करोगे तो दूसरे को कैसे कर सकते हो। तुम तो अपना सिचुएशन जानते हो कि तुम क्या तुम अपना जानते हो कि तुम क्या और क्यों फील कर रहे हो, इसका रीज़न सब तुम्हें पता है। दूसरे में तुमको पता भी नहीं है सब क्यों फील कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम कैसे ठीक करोगे उसको। तुम फिर तुम उसका बात सुन के ठीक कर रहे हो, तो फिर भी उसका बात सुन के अपने को और ख़राब स्टेट में डाल रहे हो। मत करो ऐसा। इमोशनली स्टेबल होना है, जो बहुत ज़रूरी है मेल्स के लिए, स्पेशली मेल्स के लिए। जर्नल करो। जर्नल करना यानी लिखना अपने फीलिंग्स के बारे में, अपने बहुत क्लोज भाई ब्रदर से शेयर करना, जो तुम फील कर रहे हो उसको शेयर करना। या फिर मेडिटेशन से टाइम लगेगा, पर तुम अपने खुद को कंट्रोल कर सकते हो। मेडिटेशन पता है क्या है, मतलब एक बूस्टर है। तुम जर्नल करके भी कर सकते हो, तुम दोस्त से बात करके भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम मेडिटेशन करोगे तो तुम ज़्यादा माइंडफुल रहोगे, तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। तुम जर्नलिंग बेटर करोगे, लाइक ज़्यादा एफिशिएंटली करोगे, ज़्यादा एफिशिएंटली अपने प्रॉब्लम्स को बता पाओगे, ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो तुम मेडिटेशन करने की वजह से। तो इसीलिए ये 3 चीज़ें करो, बस 3 चीज़ें। आसान है। इमोशनली स्टेबल होना एक टीनेजर के तौर पे बहुत आसान है। बस कोई जो काम करना होता है हल्का सा, वो भी नहीं करना चाहते लोग। बहुत फ़ायदे हैं उसके, बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत काम आएगा। मान लो तुम इमोशनली अनस्टेबल रह गए अपने टीनेज ईयर्स में, तुम बड़े हो गए, तुम्हारा शादी हो गई, तुम्हारी बच्चे हो गए, तुम्हारे बच्चे ने कुछ ख़राब कर दिया, लाइक कुछ जो तुम्हें बहुत गुस्सा दिलाया, तुम क्या करोगे। तुम क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं हो, तुम इमोशनली अनस्टेबल हो, तुम अपने बच्चे को मारोगे, अपने बच्चों पे चिल्लाओगे, अपने बच्चों को ट्रॉमेटाइज़ करोगे। तुम चिल्लाओगे, उसे मारोगे, तो वो ट्रॉमेटाइज़ होगा ही ना। इमोशनली स्टेबल होना अभी बेस्ट रहेगा। फ्यूचर में ना जब तुम 20s में होगे, तुम्हारा काम बहुत रहेगा, तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा, तुम्हें बस ये सब करने का टाइम नहीं मिलने वाला। अभी बस स्कूल है, होमवर्क है, पढ़ाई है, तो तुम्हारा खुद का टाइम भी है। गेम्स खेलना छोड़ो, टाइम वेस्ट करना छोड़ो, अपने आप पे फोकस करो, अपने इमोशनल एस्पेक्ट पे फोकस करो, इमोशनली स्टेबल हो जाओ। अभी बेस्ट टाइम है। इतना ही बोलना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।